नमस्कार दोस्तों, अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं चरक संहिता के जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उससे। तो जो फर्स्ट पेपर है फरवरी 2019 का पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, शिलाजीत के सेवन की मात्रा एवं काल का वर्णन। तो शिलाजीत जो है उसकी रसायन अध्याय में इसका वर्णन है। तो इसकी जो प्रवर मात्रा होती है वो 1 पल होती है और 7 सप्ताह के लिए इसका सेवन किया जाता है। मध्यम मात्रा इसकी 1.5 पल होती है और 3 सप्ताह के लिए इसका सेवन किया जाता है। और अवर मात्रा कितनी होती है, अवर मात्रा इसकी 1 कर्ष होती है और 1 सप्ताह तक के इसका सेवन करना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रवर मात्रा कितनी है शिलाजीत की, 1 पल और 7 सप्ताह तक इसका सेवन करना है, काल है इसका। ठीक है, मध्यम मात्रा 1.5 पल और 3 सप्ताह तक के सेवन करना है। और अवर मात्रा कितनी है, 1 कर्ष और 1 सप्ताह तक के इसका सेवन करना है। इसके बाद में विषम ज्वर के वेगों का कारण इन्हें पूछा था। तो विषम ज्वर के क्या वेग हो सकते हैं, मतलब इसको इनने कंपेयर कैसे किया है, ये सबसे पहले अपन लिख सकते हैं कि जैसे कि जो बीज होता है वो जब धरती के अंदर पड़ा होता है, जो ज़मीन के अंदर जब वो दबा होता है, जब उसकी अनुकूल कंडीशन आती है, जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे कि जब उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन, वाटर, सॉइल ये सब मिलती है, उसके बाद ही वो ग्रो कर पाता है। उसी तरह से अपनी जो धातुएं हैं उसमें दोष पड़े होते हैं, जब उसके अनुकूल कंडीशन, जब उसके फेवरेबल इन्वायरमेंट उसको मिलता है, तब वो कुपित होकर वहाँ पर लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर लिखा है। तो जिस प्रकार बीज पृथ्वी के में पड़ा रहता है और उसके अनुकूल काल होता है, तब जल आदि से प्राप्त कर वो उगता है, ग्रो करता है, वैसे ही दोष धातु में पड़े रहते हैं, उसकी अनुकूल परिस्थिति होने पर कुपित होकर ज्वर की उत्पत्ति करते हैं। तृतीयक चतुर्थक ज्वर में जब दोष बढ़ते हैं, जो तृतीयक होता है, चतुर्थक होता है, जब उसके जो दोष जब बढ़ेंगे तब तो उसका बल बढ़ता है ना। तो उसका बल भी बढ़ा और उस अपने समय पर ज्वर उत्पन्न करेगा वो। इसी प्रकार ऐसे ही ये मतलब कि जो विषम ज्वर है ऐसे ही उसके वेग आते हैं। इसके बाद में क्या लिखा है, रक्त पित्त की परिभाषा लिखने को बोला है। तो रक्त पित्त की परिभाषा में अपन इसकी संप्राप्ति लिख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं कुछ, जैसे कि इसमें ये लिख सकते हैं महागदम महावेगम अग्निशीघ्रकारी च। तो महागद इसको बोला है, महागद की संज्ञा दी गई है। महावेग है ना, वेग पूर्वक आता है, अग्नि के समान होता है, मतलब कि अग्नि जैसे फैलती है वैसे ये मतलब कि अपने शरीर में फैलेगा, है ना। तो इसके साथ साथ इसकी संप्राप्ति लिख सकते थे अपन, संयोगात दूषणा ततु सामान्यम गंधवर्ण्यो रक्तपित्त माक्यताम रक्तपित्त मनीषी भी। तो रक्तपित्त की निरुक्ति में अपन क्या लिख सकते हैं, रक्त और पित्त इन दोनों का संयोग होने से, पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से, रक्त और पित्त इन दोनों की गंध और वर्ण तुल्य होने के कारण विद्वान लोग इसे क्या कहेंगे, पित्त को रक्त पित्त कहेंगे, है ना। तो रक्त पित्त इन दोनों का संयोग होता है इसमें बेसिकली, तो पित्त दूषित हो जाता है, पित्त द्वारा रक्त दूषित होने के कारण इसको रक्त पित्त कहेंगे। और जो रक्त है वो सामान्य गंध और वर्ण का हो जाता है, किसके, पित्त के। इसके बाद में गुल्म रोग की संप्राप्ति का वर्णन पूछा था इनने। गुल्म रोग किसको कहते हैं, देखो उपयुक्त कारण जो इसके जो निदान है, उसके निदान के कारण प्रकोपित वात, प्रकोपित वायु कफ और पित्त को उभाड़ कर, है ना, जो वायु प्रकोपित हुई बेसिकली सबसे पहले उसने कफ और पित्त को उभाड़ा, अपने स्थान से निकलकर और उन दोनों के द्वारा अपने मार्ग को रोककर तथा मार्ग के बंद हो जाने से स्वयं अधः प्रवेश ही नहीं कर जाती है ना। तो क्या हुआ बेसिकली, सबसे पहले वायु कुपित हुई, वायु कुपित ने कफ और पित्त को उभाड़ दिया। तो जो उभाड़े वाले जो रक्त पित्त थे उसी के कारण वायु जो है, जो वायु का जो फ्लो का जो मार्ग था, जो कफ और पित्त उभड़ गए थे वहां पर उनने वायु के मार्ग को रोक दिया, और वायु जो है वो नीचे नहीं जा पा रही है, अधोगत उसकी गति नहीं हो पा रही है ना। तो वो अगर नीचे नहीं जा रही हो तो क्या ऊपर जाएगी। देखो क्या लिखा है, अतः वह वायु हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर और बस्ती में शूल उत्पन्न करेगी। तो ऊपर गई हृदय में, नाभि में, बस्ती में, और वहां पर उनने शूल उत्पन्न किया, किसने, वायु ने। वह वायु पक्वाशय, पित्ताशय तथा कफाशय में स्वतंत्र या परतंत्र होकर पिंड रूप में हो जाके स्पर्श द्वारा जानी जाती है ना। तो वहां पर वो पिंड रूप उसने धारण कर लिया और वहां पर
पिंड रूप से स्वतंत्र या परतंत्र रूप से वहां पर विद्यमान हो गई है और अपन उसको स्पर्श कर कर भी फील कर सकते हैं, उसी को अपन गुल्म रोग कहेंगे। इसके बाद में कुष्ठ रोग के पूर्व रूप इनने पूछे थे। कुष्ठ रोग के में क्या क्या पूर्व रूप देखने को मिल सकते हैं? त्वचा पर स्पर्श से ज्ञान ना होना, है ना, तो सेंसेशन नहीं होना, सेंसेशन फील नहीं होना, स्पर्श का ज्ञान ना होना, पसीना का अधिक या फिर न आना, है ना, तो या तो बहुत ज़्यादा पसीना आएगा या फिर बहुत कम पसीना आएगा या फिर पसीना ही नहीं आएगा बोल सकते हैं ना, तो ये यहाँ पर पूर्व रूप बता रहे हैं इसके। त्वचा में विवर्णता, तो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। त्वचा में कोट, चकत्ते, है ना, तो छोटे छोटे स्पॉट्स अपन को देखने को मिल सकते हैं, चकत्ते देखने को मिल सकते हैं। रोम राज्य, है ना, रोम हर चीज को बोल सकते हैं। और खुजली, तोद, श्रम, श्रम किसको कहते हैं? अल्प श्रम करने से थकावट का अनुभव। और क्लम, बिना परिश्रम करने से थकावट का अनुभव। इसके साथ साथ व्रण, व्रण भी देखने को मिल सकता है। वेदना, व्रण का शीघ्र ही उत्पन्न होना, चिकित्सा करने पर भी अधिक कालांतर बने रहना। तो ये बेसिकली यहाँ पर बताए गए हैं इसके पूर्व रूप में। इसके बाद अपन चलते हैं उन्माद के सामान्य लक्षण में। तो उन्माद में सामान्य लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा? देखो फर्स्ट देखो क्या है, धी विभ्रम। तो धी विभ्रम मतलब कि जो धी धृति स्मृति जो अपन प्रज्ञा अपराध पढ़ते हैं उसका विभ्रम होना, है ना, इसका नाश होना। इसके साथ साथ में मन का भ्रमित होना, नेत्रों की व्याकुलता और इसके साथ साथ असंबद्ध प्रलाप करना, इसको डिलीरियम जिसको बोलते हैं अपन ना, वही है असंबद्ध प्रलाप करना। और हृदय में शून्यता, ये इसके सामान्य लक्षण बताए गए। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन जो है जलोदर का लक्षण लिखने को इनने बोला है। तो जलोदर में क्या लक्षण देखने को मिलेगा? असाइटिस जिसको बोलते हैं, लक्षण देखते हैं। भोजन में भोजन की अनिच्छा होना, है ना, तो भोजन में अरुचि बोल सकते हैं बेसिकली, या फिर इच्छा ना करना, खाने की इच्छा ना करना। इसके साथ साथ पिपासा की वृद्धि, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, तृष्णा होने लगेगी। गुदा में जल का स्त्राव, शूल, श्वास, कास, दुर्बलता, है ना, ये सब अपन सामान्य लक्षण इसमें लिख सकते हैं, है ना। नाना प्रकार की रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लिनिकल साइन है यहाँ पर, तो इसको याद रखना है अपन कि नाना प्रकार की रेखा और सिराओं की व्याप्ति। स्पर्श करने पर, हाँ, इसका अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखो, स्पर्श करने पर जल से भरा हुआ मशक के समान उदर में स्त्रोत प्रतीत होना, है ना, तो इसको क्या करते हैं अपन, परवैजाइनल वो करते हैं ना, इसका डायग्नोसिस में एक हाथ ऐसे रख के दूसरे हाथ से अपन इसको फील कर सकते हैं। अर्थात पेट के एक पार्श्व पर हाथ रखे और दूसरे पार्श्व पर उंगलियों को के ताड़न करने से तो दूसरे हाथ पर तरल प्रदेश से जल तरंग का अनुभव होगा, है ना, तो यहाँ पर इसका अपन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है अर्श के भेद का वर्णन करना है। तो अर्श के भेद 2 ही होते हैं जो कि सूत्र स्थान से डिसाइड हो जाते हैं वहाँ पर, तो सहज और यथोत्कालज, मतलब कि जो जेनेटिक बोल सकते हैं, जन्म काल से ही है, और जो बाद में उत्पन्न हुए हैं वो, है ना, ये 2 टाइप के हैं। इसके बाद में हिक्का के प्रकार पूछे थे, तो हिक्का के बेसिकली 5 प्रकार माने हैं। महती, गंभीरा, व्यापिता, क्षुद्र और अन्नजा हिक्का, है ना, तो 5 कौन से है? महती, गंभीरा, व्यापिता और क्षुद्र हिक्का। महती, गंभीरा, व्यापिता, क्षुद्र हिक्का और अन्नजा हिक्का, है ना। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है अतिसार के प्रकार पूछ लिए थे। तो अतिसार के प्रकार कितने हैं? बेसिकली 6 प्रकार इनने माने हैं चरक जी ने, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। भयज और शोकज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज के अलावा इनने बताए हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं फरवरी 2020 के पेपर में। तो इनने सबसे पहले पूछा था संतमक श्वास के लक्षण लिखे। तो संतमक श्वास के क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर इसकी थोड़ा डिटेल्स लिखे हैं, लेकिन जो इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इस रोगी से पीड़ित व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वो अंधकार में डूबा हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ पर लक्षण देखने को मिलता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो अंधकार में डूबा हुआ है। इसमें होगा क्या? देखो, श्वास उदावरत रोग के कारण मुख नासिका मार्ग में धूली प्रवेश हो जाने के कारण अजीर्ण रोग से शरीर में क्लिब्धता, दैट इज गीलापन तथा मल मूत्र के वेग को रोकने से उत्पन्न होता है ना। तो काय के कारण होता है? देखो, ये यहाँ पर बेसिकली निदान लिखे यहाँ पर कि अजीर्ण के कारण, गीलेपन के कारण, मल मूत्र के वेग को रोकने के कारण तथा
तम से अधिक बढ़ जाने, है ना। तो रात्रि के समय ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तम गुण रात्रि में प्रदान होता है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, संतमक श्वास। शीतल आहार से शांत हो जाता है तथा उसे संतमक कहते हैं ना। तो शीतल आहार करने से ये शांत हो जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं, कफज प्रमेय के प्रकार पूछे थे, तो अपन को कफज प्रमेय के याद कर लेने, उदक, इच्छु, सांद्र, सांद्र प्रसाद, शुक्ल, शुक्र, शीत, शीत, सिक्ता, शनय और लाला में, ये 10 इनने कफज प्रमेय के प्रकार बताए। इसके बाद में ज्वर की संप्राप्ति लिखी है, तो ज्वर की संप्राप्ति ये बेसिकली मैंने चरक निदान स्थान से लिखी है। तो देखो क्या बताइए वहां पर, संप्राप्ति कारणों से कुपित वायु जब आमाशय में आकर ऊष्मा से मिलकर और आहार के पास पक जाने पर बना हुआ पहला रस धातु से मिलकर रस व एवं स्वेद व स्रोतस में को बंद कर और अग्नि की शक्ति को नष्ट कर जो पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैला देती है, उसको क्या कहेंगे अपन, ज्वर की उत्पत्ति मानेंगे, है ना। तो बेसिकली जो माधव निदान ने बताई है वही उसी टाइप की है, बस इसकी हिंदी तो सेम ही है बेसिकली, बस श्लोक अलग अलग है ना। तो क्या होगा बेसिकली, वायु कुपित हुई अपने आमाशय में, उसने ऊष्मा के साथ मिल गई, मतलब अग्नि के साथ मिल गई, और आहार के पच जाने के बाद जो उसकी जो रस धातु बनेगी वो क्या बनेगी, उससे दूषित बनेगी। तो रस धातु में मिलकर जो अग्नि है वो पूरे स्रोतसों में अपने प्रवेश कर जाएगी, मेनली स्वेदवा और रसवा स्रोतस में प्रवेश करेगी और पूरे शरीर में अग्नि को फैला देगी। इसके कारण जो अपनी जो अग्नि जो अपने जो डाइजेस्टिव वाली जो अग्नि है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा और वहाँ पर अग्निमांद हो जाएगा, उसी को अपन ज्वर कहेंगे। इसके बाद में तृष्णा के भेद लिखे, तो तृष्णा के 5 भेद माने क्या क्या है, वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। तो 5 प्रकार की तृष्णा कौन सी है, वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। इसके बाद में उरुस्तम की संप्राप्ति लिखने को बोली थी इनने, तो उरुस्तम की संप्राप्ति में क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मानते हैं कि जो कोष्ठ में सड़े हुए आम दोष के साथ मिलकर वातादि दोष को रोककर स्वयं भारी होने के कारण अधोगामी सिरा द्वारा शीघ्र ही उरु प्रदेश में चले जाते हैं। तो जो सड़े हुए दोष है, मतलब कि जो आमज दोष है जो अपने शरीर में पहले से पड़े हुए हैं, और अगर वातादि दोष अगर और ज़्यादा कुपित हो गए तो वो साथ में मिलकर और भारी हो जाएंगे वो दोष, और वो नीचे की जो सिराओं की ओर गति करके अधोगामी सिराओं में शीघ्र ही उरु प्रदेश में चले जाएंगे, है ना। तो उरु प्रदेश में चले गए और मेदा के बल से बड़े हुए वातादि दोष शक्ति जंगा उरु प्रदेश का पूर्ण करते हुए शक्ति जंगा उरु में अविधेय और परिस्पंद बना देते हैं, है ना। तो वो जो दोष है मेद के बल से बढ़ जाते हैं और ज़्यादा, और वातादि दोष शक्ति जंगा उरु प्रदेश, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, शक्ति जंगा और उरु प्रदेश में जाकर वहाँ पर वो वेदना या फिर वो सब उत्पन्न करेंगे। अर्थात रोगी अपने पैरों को इच्छा अनुसार इधर उधर नहीं कर सकता, या इतनी वेदना होने लगती है कि वो अपने पैरों को इधर उधर हिला भी नहीं सकता, अल्प शक्ति वाला हो जाता है, इसे उरुस्तंभ रोग कहेंगे। इसके बाद में सम्यक निरूवण के लक्षण अपन को लिखना है, तो अगर निरूबस्ती अगर अपन ने सम्यक प्रकार से दे दी तो उसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, देखो मल मूत्र और वायु की उत्तम रूप से प्रवृत्ति, है ना। तो मल मूत्र और वायु अच्छे से निकलेंगे, है ना, प्रवृत्ति उनकी सही हो जाएगी। भोजन में रुचि, है ना, भोजन खाने में इंटरेस्ट आने लगेगा, रुचि होगी। अग्नि की वृद्धि, पक्वाशय आदि आमाशय में लघुता, है ना, तो वहाँ पर लघुता देखने को मिलेगी पक्वाशय आमाशय में। रोग की शांति और स्वास्थ्य का अनुकूलता रहना, है ना।
वो रोग जो रहेगा वो उसकी शांति हो जाएगी और वो हेल्दी फील करेगा। यही इसके लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद में गुल्म की संप्राप्ति लिखिए। तो गुल्म की क्या संप्राप्ति है वो तो अपन ने पढ़ लिए। उपरोक्त कारणों से जो वायु है कफ और पित्त को उभाड़ कर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। उपरोक्त कारणों से प्रकोपित वायु कफ और पित्त को उभाड़कर अपने स्थान से निकालकर उसे उन दोनों द्वारा मार्ग को रोककर मार्ग के बंद हो जाने पर स्वयं अधः प्रवेश में नहीं जाते हुए, अधः मतलब नीचे की ओर नहीं जाएगी और वो ऊपर की ओर चली जाएगी। वायु ऊपर कहाँ जाएगी? हृदय, नाभि, पार्श्व, है ना, बस्ती में शूल उत्पन्न करेगी और वह वायु पक्वाशय, पित्ताशय और कफाशय में स्वतंत्र या परतंत्र ऊपर पिंडी रूप में जाने के कारण उसका जो स्पर्श रहेगा अपन उसको स्पर्श फील कर पाएंगे, उसको अपन गुल्म रोग कहेंगे। इसके बाद में वाजीकरण की परिभाषा लिखना है यहाँ पर। तो वाजीकरण अर्थात क्या है? जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र क्षीण है उसे उसके शरीर में शुक्र उत्पत्ति करने का वाजीकरण कहते हैं ना, कि जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र की क्षयता है, मतलब कि शुक्र का अमाउंट कम है, वहां पर शुक्र की उत्पत्ति करना वाजीकरण कहलाएगा। शुक्र जब शरीर में पूर्ण मात्रा में उत्पन्न हो जाता है तो शरीर में बल, वृद्धि हो जाती है ना। तो जब शुक्र का अमाउंट प्रॉपर तरीके से आ जाएगा वहाँ पर शरीर में, तो उसकी बल की और बल भी बढ़ेगा और उसकी वृद्धि धातुएं भी बढ़ेगी, उस उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, है ना, और उसकी संतान उत्पत्ति होगी, उसकी जनरेशन आगे बढ़ेगी। इसके बाद में हिक्का श्वास की संप्राप्ति लिखने को बोला था इनने। हिक्का श्वास की संप्राप्ति देखो किस प्रकार से बताई है। उपरोक्त कारणों से, मतलब कि जो भी उसके निदान है, वायु प्राणवायु स्रोतों में प्रवेश कर कुपित हो जाती है ना। तो जो कारण है उससे जो वायु है वो प्राणवायु स्रोतों में वहां पर प्रवेश कर वहां पर कुपित हो गई। तो कुपित हुई वायु वृष्ण प्रदेश में स्थित कफ को उभाड़कर प्राणियों के प्राणवायु को रुकावट उत्पन्न करेगी, है ना। तो वहां पर जो कुपित वायु है प्राणवायु स्रोतों में, वो वृषण प्रदेश में कफ को उभाड़कर प्राणियों की प्राणवायु को रोकने के लिए भयंकर 5 प्रकार के हिक्का और 5 प्रकार के श्वास रोग को उत्पन्न करेगी। तो ये कॉमन संप्राप्ति है जो कि अपन दोनों में लिख सकते हैं, श्वास और हिक्का रोग में, है ना। तो जो कुपित वायु थी वृषण प्रदेश में, वहां पर उसने कफ को उभाड़कर प्राणवायु की ही रुकावट कर दी वहां पर, है ना। तो उससे हिक्का रोग और श्वास रोग की संप्राप्ति उत्पन्न हुई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।